पाप का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई पाप करने के बाद भी अच्छा जीवन जी रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है, लेकिन अंततः उसे अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भोगने ही पड़ता है। अपनी जवानी के दिनों में मैं गरीबी भरा जीवन जी रहा था। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दुख था वह ये कि मेरे कोई संतान भी नहीं थी। मैं प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मेरे कष्ट दूर करो। आखिरकार एक दिन ईश्वर ने मेरी सुन ही ली। एक दिन मेरे शहर का एक परिचित व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मेरे सामने साझे में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि पैसा वह लगाएगा, मुझे केवल व्यापार की देखभाल करनी है। मैंने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमने साझे में व्यापार शुरू कर दिया। हमने मुंबई से रुई की गांठें खरीदी। ईश्वर की कृपा से हमें उसमें 2 लाख का मुनाफा हुआ। पैसा लाने हम दोनों मुंबई गए। पैसा लेकर हम लोग एक होटल में रुके। मैंने इतना पैसा जीवन में पहली बार देखा था। मेरे मन में चोट आ गया। मैंने सोचा, यदि यह पूरा पैसा मेरा हो जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। मैं होटल से निकलकर बाजार गया और वहां से जहर खरीद कर लाया। उसे मैंने अपने पार्टनर को दूध में मिलाकर पिला दिया। रात में ही उसकी मौत हो गई। सुबह मैंने एक गाड़ी बुलाई और सबको बताया कि मेरा दोस्त बीमार हो गया है। उसको गाड़ी में लिटाकर मैं समुद्र के किनारे लाया और लोगों की नजर बचाकर उसकी लाश समुद्र में बहा दी। उसके बाद मैं सारे पैसे लेकर अपने शहर वापस लौट आया। मेरे लौटने की खबर पाकर मेरे पार्टनर के घर वाले उसकी खबर लेने आए। मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि मुंबई पहुंचते ही उसे हैजा हो गया। बहुत इलाज करने के बाद भी वह नहीं बच सका। सारा पैसा उसके इलाज में खर्च हो गया। केवल 10,000 रुपये बचे, जो मैंने उसके घर वालों को दे दिए। मेरे नाटक करने और पैसे देने से उसके घर वालों को मेरे ऊपर विश्वास हो गया। उसके बाद मैंने अकेले व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ता गया। जल्दी ही मेरी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगी। फिर मेरा सबसे बड़ा कष्ट भी दूर हो गया। मुझे संतान के रूप में एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरे पाप मुझे फल रहा है। पुत्र जब बड़ा हुआ तो मैंने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। वहां से लौटने पर उसके विवाह के लिए बड़े बड़े सेठ प्रस्ताव लेकर मेरे दरवाजे पर आने लगे। मैं प्रसन्नता के साथ में आसमान पर था। फिर मेरे कर्मों का भोग शुरू हुआ। एक रात मेरा पुत्र अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया। सुबह उसे तेज बुखार था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आराम होने के बजाय बुखार और बढ़ गया। फिर मैंने शहर के सबसे बड़े और नामी डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने परीक्षण के बाद बताया कि इसे क्षय रोग हो गया है। अब यह कुछ दिनों का ही मेहमान है। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने उनसे कहा कि चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन मेरे लड़के को ठीक कर दो। इस पर उन्होंने कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं है। अगर आप इसे स्विट्जरलैंड ले जाओगे तो शायद यह बच जाए। मैं उसे लेकर स्विट्जरलैंड गया। 1 साल तक वहां रहकर मैंने उसका इलाज कराया। उसके इलाज में लगभग मेरा सारा धन खर्च हो गया। फिर एक दिन वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इसे घर ले जाइए, यह केवल कुछ दिनों का ही मेहमान है। मैं
उसे लेकर अपने घर आ गया। एक दिन उसकी तबीयत अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसा लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। मैंने अत्यंत दुखी भाव से उसे पुकारा, बेटा, एक अंतिम बार आंखें खोलकर मुझसे बात करो। इस पर उसने आंखें खोली और हंसकर बोला, पिताजी, मुझे ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं आपका वही पार्टनर हूं जिसकी आपने हत्या की थी। मैं आपसे अपना बदला लेने आया था। अब तक मैंने अपना सारा धन ले लिया है, केवल 500 रुपये बचे हैं। वह आप मेरी अंत्येष्टि में खर्च कर देना। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं ठगा सा खड़ा उसे देखता रह गया। वह घटना, जो मैं कब की भूल चुका था, चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने ताजा हो गई। दुख, पश्चाताप, आश्चर्य ने मुझे संज्ञा शून्य कर दिया था। इसी तरह मैंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वापस घर नहीं लौटा। वहीं से मैंने जंगल की राह पकड़ ली। तब से हर मिलने वालों को मैं अपनी यह कहानी सुनाता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि किए गए पाप का फल यही इसी जन्म में भुगतना पड़ता है।